भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आपकी सेवा में एक छोटा सा वीडियो लेके आया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम गायत्री माता के उपासक हैं और अयोध्या जी के निवासी हैं। तो हम लोग पहले गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई गायत्री मंत्र है और मैं 3 माला रोज करता हूँ। एक माला में 108 दाना होता है। तो मैं आप लोगों से भी विनती करूँगा कि आप कम से कम 3 माला रोज जरूर करिए। आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अपने पूजा पाठ में ये गायत्री मंत्र जरूर अपनाएं। सिर्फ और सिर्फ 3 माला रोज करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे जीवन में सुख शांति कैसे है। हमारे घर में, परिवार में तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह के दुख, बीमारियाँ, गरीबी, कर्जे, तनाव, आपस में दुश्मनी, परिवार में एकता का ना होना, ये सब बड़ी कठिनाइयाँ हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे भाई बहन, बच्चे, सभी लोग बहुत जूझ रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहता हूँ। एक तो मैं गायत्री मंत्र का उपासक हूँ, गायत्री माता के चरण शरण में रहता हूँ। तो मैं भी सबसे विनती यही करता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। दूसरी बात कि सुबह उठने की आदत डालें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा जीवन सुखद हो जाता है, धन्य हो जाता है। हमारे देवी देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा उपाय है, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह हो सके तो 4 बजे, नहीं तो 5 बजे ज़रूर बिस्तर त्याग दें। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, सुबह उठते ही थोड़ा बहुत टहलें, घूमें। और उसके पहले मैं आपको एक सलाह और दूंगा, आप कम से कम 1 लीटर नहीं तो आधा लीटर पानी खाली पेट ज़रूर पी लें। सुबह उठते ही अगर आप जल का सेवन करते हैं और हो सके तो हल्का गुनगुना कर लीजिए, ये बहुत रामबाण उपाय है। ये हमारी सभी बीमारियों को दूर भगाता है। ये करके देखिए। सुबह उठते ही नहीं गुनगुना कर पा रहे हैं, आधा लीटर पानी, ताज़ा पानी, इसको पी लीजिए। पी के टहलिए, घूमिए। उसके बाद में अपना सोच वगैरह से निवृत्त होकर स्नान कीजिए और पूजा स्थल में कम से कम 1 घंटा जरूर लगाइए। अपने इष्ट देव के चरण शरण में रहना बहुत बड़ी बात। प्रभुदा सिमरन सबसे ऊंचा कहा गया है। भगवान की भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। काम आप कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्रभु के चरण शरण में रहना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाना चाहते हैं, शांतमय बनाना चाहते हैं, प्रेममय बनाना चाहते हैं और तमाम परेशानियों से निवृत्ति चाहते हैं, तो हमें भक्ति तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। वो हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तो अगर हम उनके चरण शरण में रहेंगे तो उनका ध्यान हमारी तरफ जरूर होगा। रामायण में लिखा है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि, करऊँ सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। तो परमात्मा के चरण शरण में अगर हम रहते हैं तो हमारे दुख तकलीफ सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में अच्छे विचार रखने चाहिए। अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार पर हमेशा जागरूक रहना चाहिए। एक एक पल हमें परमात्मा के चरण शरण में रहना चाहिए और अपने अंदर सद्गुण लाने चाहिए। हमेशा हमेशा सोचते रहो और अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते रहो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको आप लोग करिए, भगवान के चरण शरण में रहिए और अपने जो आप की जो डेली दिनचर्या है उसको फिक्स करिए। उन्नतशील अगर आपको बनना है, आगे कुछ काम करना है भविष्य में,
तो आपकी दिनचर्या आपको आपके जीवन में उन्नति के लिए बहुत काम करती है। हर चीज़ का टाइम फिक्स करिए, टाइम फिक्स करिए। सुबह उठने का टाइम, सुबह नहाने का टाइम, पूजा पाठ का टाइम सुबह ज़रूर फिक्स कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो लोग सुबह के 8 बजे 9 बजे उठते हैं, ठीक है, वो बहुत संपन्न आदमी है, लेकिन कहीं न कहीं परमात्मा उनको देख रहा है और आज नहीं तो कल उनको नुकसान हो जाता है। कभी शारीरिक नुकसान हो जाता है, कभी आर्थिक नुकसान हो जाता है, कभी मानसिक नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे, अपने जीवन को में गलत व्यवहार करेंगे और अपने खान पान रहन सहन को गलत करेंगे, तो आज नहीं कल अरे वजह से मान लीजिए कोई आदमी नौजवान है, उल्टा सीधा खा रहा है, खा लिया, उसका हजम हो गया, हाजमा सही है, लेकिन जब उसका उम्र ख़त्म होगा तो ये सारी जो उसकी आज के गलत खान पान है वो बुढ़ापे में उसका सत्यानाश करती है। तरह तरह की परेशानियाँ उसको घेर लेती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ उसको घेर लेती हैं। तो हमें तो आज से सावधान होना पड़ेगा, क्या खान पान में, क्या रहन सहन में, क्या अपने आचार विचार में। अगर आज हम गलत करेंगे तो आने वाला समय बुरा रिजल्ट लेके आएगा निश्चित तौर पर। तो हमें सावधान तो होना पड़ेगा। करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, अब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि अपने सही समय पर उठने की कोशिश करिए, सारे अपने नियम पक्की करिए जो आपको भविष्य में शुभ फल देने वाला है। तो हम क्यों ना आज से ही सुधर जाए। और कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। भाई और बहनों, हमारे प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप हमारे इस छोटे वीडियो को देख के और अपने जीवन में सुधार की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करिए, शेयर करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम छोटे छोटे वीडियोज आप लोगों में बनाते रहेंगे, उसको आप देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, अपनी टूटी फूटी भाषा में छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूँ और इन जो मैं वीडियोज बनाता हूँ इसके अनुसार अपने जीवन में चलने की कोशिश करता हूँ। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। फिर छोटा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम।